जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। दिस इज़ मी माज़ेब खालिद। आई होप यू आर फाइन एंड डूइंग वेल। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जी यूकैस के हवाले से। यूकैस स्टैंड फॉर यूनिवर्सिटी ऑफ चाइनीज़ एकेडमी ऑफ साइंसेस। इससे पहले हम आंसू स्कॉलरशिप के हवाले से बात कर चुके हैं और आंसू स्कॉलरशिप में हमने ये डिस्कस किया था कि आंसू स्कॉलरशिप में सिर्फ दो ही यूनिवर्सिटीज़ हैं जिसमें हम अप्लाई कर सकते हैं, एक यूएसटीसी और दूसरी यूकैस। तो यूएसटीसी के हवाले से हमने बात की थी। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो आंसू स्कॉलरशिप और यूएसटीसी की जो वीडियोस हैं वो मैं इस वीडियो की जो डिस्क्रिप्शन है उसमें आपको वो लिंक मिल जाएंगे, आप वहाँ से उनको एक्सेस कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे यूकैस के हवाले से। इसमें हम सारी चीज़ें देखने वाले हैं कि किस तरह आपने प्रोफेसर्स को फाइंड आउट करना है, किस तरह आपने जो है वो अपने स्कूल और इंस्टीट्यूट्स वगैरह देखने हैं, और किस तरह आपने जो है वो अप्लाई करना है, और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए, डेडलाइन, वो सारी चीज़ें ए टू जी जितनी भी चीज़ें हैं वो हम आज देखने वाले हैं। तो आपने इन सारी चीज़ों को जो है वो ब्रीफली देखना है और उसके अकॉर्डिंगली फिर आपने उस पर अप्लाई करना है। अगर आप अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक वेब पेज है आपके सामने। इसका लिंक भी जो है वो मैं आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये एक जो है इनका मेन पेज ओपन होगा यूकैस का। आपने सिंपली क्या करना है, एडमिशन के टैब पे आना है और इंटरनेशनल स्टूडेंट्स पे आपने क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं दो अनाउंसमेंट्स इनकी। पहली अनाउंसमेंट जो है वो कॉल फॉर 2024 मास्टर प्रोग्राम्स और कॉल फॉर 2024 पीएचडी प्रोग्राम्स। तो आपने यहाँ पे अगर आप पीएचडी की इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक कर लें, मास्टर की लेना चाहते हैं तो आप मास्टर पे क्लिक कर दें। ऑलमोस्ट दोनों सेम ही है, बस थोड़े बहुत इसमें डिफरेंसेस हैं, तो हम मास्टर के ही देख लेते हैं। यहाँ पर आकर आपने सबसे पहले जो है वो आपने इनकी जितनी भी डिटेल है आपने एक दफ़ा लाजमी पढ़नी है। जैसा कि ये इनकी ब्रीफ इंट्रोडक्शन है, वो सारी चीज़ें आपने देख लेनी है। उसके बाद आपने जनरल कंडीशंस फॉर एप्लीकेंट्स, सबसे पहले ये है कि नॉन चाइनीज़ हो, आप अप्लाई कर सकते हैं। बी ऑफ ए गुड करेक्टर एंड ए गुड हेल्थ, फिज़िकली और मेंटली फिट हो। उसके बाद उसके पास बैचलर की डिग्री हो, तभी वो अप्लाई कर सकते हैं। इफ़ यू आर करेंटली परसुइंग ए मास्टर डिग्री एट एनी यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन इन चाइना यू आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस प्रोग्राम। अगर आप करंटली इनरोल हैं किसी भी प्रोग्राम में मास्टर के चाइना में, तो आप ये इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। इंग्लिश प्रोफिशेंसी इज़ रिक्वायर्ड। इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशेंसी जो है वो आप उसके बेस पे अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन टाइम, इनकी जो डेडलाइन है वो वैसे तो अक्टूबर 20 से लेकर 15 मई तक है, बट जो लोग स्कॉलरशिप पे अप्लाई करेंगे, जैसा कि सीएससी हो गई, यूकैस स्कॉलरशिप हो गई, उसके बाद आप आंसर स्कॉलरशिप पे अगर आप अप्लाई करना चाह रहे हैं तो उसकी जो डेडलाइन है वो 15 फेब है। ठीक है, उसके बाद आप अप्लाई नहीं कर सकते स्कॉलरशिप पे। एप्लीकेशन मटेरियल देख लेते हैं। एप्लीकेशन मटेरियल में आपको सबसे पहले तो पासपोर्ट चाहिए। पासपोर्ट के बाद आपको आपकी जो पिक्चर है वो चाहिए। उसके बाद आपके पास एक कंप्लीट सीवी होनी चाहिए विद डिटेल एजुकेशन एक्सपीरियंस। ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स ऑफ बैचलर डिग्री, आपके पास जो है वो बैचलर की डिग्री होनी चाहिए। अगर आपके पास नहीं है तो आप होप सर्टिफिकेट और प्रोविजनल सर्टिफिकेट पे भी अप्लाई कर सकते हैं। ओरिजिनल ट्रांसक्रिप्ट ऑफ बैचलर्स डिग्री आपके पास होनी चाहिए। प्रूफ नॉलेज ऑफ इंग्लिश चाइनीज़, आपके पास इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशेंसी सर्टिफिकेट होना चाहिए, तो उसकी बेस पे भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई पब्लिकेशंस हैं बैचलर लेवल पे या उसके बाद, तो आप वो भी साथ अटैच कर सकते हैं। मोटिवेशन लेटर आप लिख सकते हैं, और उसके बाद 2 रेफरेंस लेटर आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। प्रोविजनल एक्सेप्टेंस फॉर्म, अगर आपके पास एक एक्सेप्टेंस लेटर है तो ये आपके लिए एक पोटेंशियल पॉइंट होगा कि आपको वो जो है ज़्यादा चांसेस होंगे अगर आप ले लेते हैं। तो अगर आपके पास नहीं भी है तो आप उसके बगैर भी अप्लाई कर सकते हैं। तो इस चीज़ को आपने लाजमी देखना है। यहाँ पे आप देख भी सकते हैं, एप्लीकेंट्स आर इनकरेज टू मेक इनफॉर्मल कॉन्टैक्ट विद पोटेंशियल सुपरवाइजर प्रायर टू मेकिंग एन एप्लीकेशन। सी हेयर ए लिस्ट ऑफ एप्लीकेबल स्कूल इंस्टीट्यूट्स, ये हम बाद में देखने वाले हैं कि आपने किस तरह प्रोफेसर को फाइंड आउट करना है। सर्टिफिकेट ऑफ फाइनेंशियल सपोर्ट, ये बेसिकली उन लोगों के लिए
जो कि सेल्फ पे अप्लाई करते हैं, या कुछ और स्कॉलरशिप्स होती हैं जो स्कॉलरशिप वाले होते हैं उनको ज़रूरी नहीं होता, वो उसके बगैर भी जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद हम बात करते हैं सर्टिफिकेट ऑफ फाइनेंशियल सपोर्ट। इसमें यह है कि ये उन लोगों के लिए होता है जो कि सेल्फ पे होते हैं। स्कॉलरशिप वालों को ये जो है वो अपलोड नहीं करना होता। बैंक रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फ़ी। आप अगर आंसू स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो जब कोई भी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं एप्लीकेंट ऑफ आंसू स्कॉलरशिप CSE एंड यूकैस आर नॉट रिक्वायर्ड टू पे दिस फ़ी। आपको 600 RMB की जो फ़ी है वो पे नहीं करनी, आपको उससे एग्जेम्पशन है, तो आप विदाउट फ़ी जो है वो अप्लाई करेंगे। उसके बाद ये ऑनलाइन एप्लीकेशन है, ये इनके लिंक है, आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम बाद में देखने वाले हैं। तो इट इज़ नॉट, यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं वो ये आप पढ़ लीजिएगा। इट इज़ नॉट मैंडेटरी फॉर यू टू फाइंड ए सुपरवाइजर प्रायर टू सबमिट एन ऑनलाइन एप्लीकेशन। एक्सेप्टेंस है तो वेल एंड गुड, नहीं है तो इट्स ओके। Those who meet the above mentioned conditions can submit application whether they find a supervisor or not. For applicants who do not get accepted by any supervisor when submitted application, the colleges or institute which they select may help forward their applications to potential supervisor for references. अगर आप विदाउट एक्सेप्टेंस लेटर अप्लाई करते हैं और आपका एडमिशन हो जाता है, तो फिर जो डिपार्टमेंट या कॉलेज इंस्टीट्यूट वाले जो हैं वो खुद ही आपके जो हैं वो सुपरवाइज़र्स आपको असाइन कर देंगे, या आपकी जो भी एप्लीकेशंस है वो पोटेंशियल सुपरवाइज़र्स को जो है वो ट्रांसफ़र कर देंगे, तो इसमें कोई मसला नहीं आएगा। उसके बाद बाकी द इंफॉर्मेशन फील्ड इन, बाकी ये कि आपने जो भी इंफॉर्मेशन आपने फिल करनी है वो काफ़ी एक्यूरेट होनी चाहिए, उसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हम बाद में देखेंगे। बाकी ये इनका एक एवेल्यूएशन क्राइटेरिया है एंड एडमिशन, ये आपने देख लेना है कि किस तरह जो है वो ये सारी चीज़ें देखेंगे। यू कैन एनरोल इंटरनेशनल स्टूडेंट्स बेस्ड ऑन एवेल्यूएशन ऑफ एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट्स टुगेदर with an entrance examination. The admission committee of the applicable UCAS school institutes will review the application documents and select applicants for entrance examination. The examination will be mainly taken on interview. Some colleges institute may require applicants to take a written test. The examination shall be held by the college institute applied for and notified to the applicants who have passed the evaluation of application documents. इसमें ये है कि आपका इंटरव्यू भी हो सकता है, आपका रिटन टेस्ट भी हो सकता है, उसकी बेस पे जो है वो आप आगे जाके आपकी जितनी भी एप्लीकेशन होगी वो आगे प्रोसेस होगी। तो इस चीज़ का आपने लाजमी ख्याल रखना है, क्योंकि ये यूनिवर्सिटी और ये जो दो यूनिवर्सिटीज़ हैं इनका काफ़ी ज़्यादा एक अच्छा स्टेटस है, तो इसलिए इनका जो एवेल्यूएशन क्राइटेरिया है वो भी थोड़ा डिफरेंट है। तो इसलिए आपको मेंटली प्रिपेयर होना चाहिए कि आपका इंटरव्यू भी हो सकता है और आपका रिटन टेस्ट भी हो सकता है। बाकी वीज़ा और ये जो रजिस्ट्रेशन है ये तो जब आपका एडमिशन हो जाएगा, ये तो बाद का सारा प्रोसेस है, तो इसमें आपको कोई भी किसी किस्म का मसला नहीं आएगा। फ़ी एंड स्कॉलरशिप्स, एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फ़ी वैसे तो 600 RMB है, लेकिन स्कॉलरशिप पे अगर आप अप्लाई करेंगे तो कोई भी नहीं है। ये सारी चीज़ें उन लोगों के लिए जो कि सेल्फ फाइनेंस पे अप्लाई करना चाह रहे हैं, और ये बैंक डिटेल्स भी यहाँ पे दी गई हैं, तो आप यहाँ पे सारी चीज़ें पढ़ लीजिएगा। बाकी स्कॉलरशिप्स पे आते हैं कि स्कॉलरशिप्स कौन कौन सी जो हैं वो यहाँ पे दी जाती हैं। सबसे पहले तो CSE भी यहाँ पे ऑफ़र होती है, आप CSE पे भी अप्लाई कर सकते हैं। CSE का तरीक़ाकार जो है वो बिल्कुल सेम ही है, जैसे आपने CSE के पोर्टल पे अप्लाई करना है, आपने वो फॉर्म डाउनलोड करना है और इनके पोर्टल पे अपलोड कर देना है। ये तो हम जब आगे अप्लाई करेंगे तो वो चीज़ें हम देख लेंगे। बाकी उसके बाद इसके जो बेनिफिट्स हैं वो सारे आप लोगों को आइडिया है कि कौन कौन से होते हैं। बाकी आंसर स्कॉलरशिप के लिए जो है वो ये आप देख सकते हैं। द प्रोग्राम ऑफर फुल स्कॉलरशिप फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड टू परस्यू ग्रेजुएट एजुकेशन एट यूकैस। और उसके बाद इसमें आपने जो भी डिटेल इन्फॉर्मेशन है वो हम देख लेते हैं। बाकी यूकैस की अपनी भी स्कॉलरशिप्स हैं, वो भी आप देख सकते हैं। हम इन सारी चीज़ों को जो है वो स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। अब हम चलते हैं इन कि किस तरह हमने प्रोफेसर और इंस्टीट्यूट्स वगैरह जो है वो आपने देखने हैं। सबसे पहले हम आ जाते हैं इंट्रोडक्शन पे। इंट्रोडक्शन जो है वो आपने देख लेना है, ये सारा पढ़ लेना है ताकि आपको नो हाउ हो जाए।
यूकैस के हवाले से। कॉलेज एंड इंस्टीट्यूट्स पे आते हैं। कॉलेज एंड इंस्टीट्यूट्स पे जो है वो आपके जितने भी फॉर एग्जांपल आप जिस मेजर से भी आप बिलोंग करते हैं तो उसके करस्पॉन्डिंग आपका यहाँ पे कोई ना कोई इंस्टीट्यूट या कॉलेज होगा, तो आप यहाँ से उनको सर्च कर सकते हैं। लाइक अगर आप फॉर एग्जांपल कंप्यूटर साइंस के हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्कूल ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी। उसके बाद अगर आप केमिकल साइंसेस से हैं या आप ह्यूमैनिटीज़ से हैं तो आप यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हैं। आपने क्या करना है, फैकल्टी का टैब ढूंढ लेना है, या यहाँ पे जैसे कि पीपल आपको नज़र आ रहा है तो आपने यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे जितने भी प्रोफेसर्स हैं ये आप देख सकते हैं, एसोसिएट प्रोफेसर्स भी हैं यहाँ पे। हम इनकी किसी की एक प्रोफाइल देख लेते हैं और एक प्रोफेसर की भी हम देख लेते हैं। तो ये प्रोफेसर्स हैं यहाँ पे, आप इन पे क्लिक करें। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इनका रिसर्च एरिया है, ये इनकी ईमेल भी यहाँ पे अवेलेबल है। उसके बाद हम इनको भी देख लेते हैं। ये कंप्यूटर ग्राफिक्स पे हैं, काम करते हैं और एसोसिएट प्रोफेसर हैं, ये इनकी ईमेल है, आप इनको अप्रोच कर सकते हैं। उसके बाद ये यहाँ पे लेक्चरर हैं और ये इनका रिसर्च एरिया है। तो इस तरह आप जो है ये पोस्ट डॉक के भी यहाँ पे अवेलेबल हैं। तो आप इस तरह जो है वो आप यहाँ पे प्रोफेसर्स को देख सकते हैं। बाकी उसके बाद हम कोई और जो है वो स्कूल देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल स्कूल ऑफ मैथमेटिकल साइंसेस को हम देख लेते हैं। आप जैसे ही यहाँ पे आएंगे आप देख सकते हैं यहाँ पे आप फैकल्टी का आपको ऑप्शन आ चुका है आपके सामने, आपने यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे ग्रेजुएट सुपरवाइज़र्स, आपने यहाँ पे क्लिक करना है। तो जितने भी सुपरवाइज़र्स हैं वो यहाँ पे आपके सामने आ चुके हैं अल्फ़ाबेटिकली। आपने इनकी प्रोफाइल्स को ओपन करना है। प्रोफाइल्स को ओपन करने के बाद आपको पता चलेगा कि ये इनका कौन सा रिसर्च इंटरेस्ट है। फॉर एग्जांपल अगर किसी टीचर का नहीं है अवेलेबल तो आपने क्या करना है, आपने किसी और टीचर का चेक कर लेना है ताकि आपको पता चल सके। फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे आप देख सकते हैं इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है पीएचडी के ये सुपरवाइज़र हैं, कंप्यूटेशनल मैथमेटिक्स में ये काम करते हैं। इनरोलमेंट डायरेक्शन आप इनकी देख सकते हैं, ऑप्टिमाइजेशन, कैलकुलेशन, मेथड ऑप्टिमाइजेशन, बाकी इनका वर्क एक्सपीरियंस, एजुकेशन, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद कोई और देख लेते हैं यहाँ पे। तो बेसिकली ये मैं आपको एक आइडिया देने वाला हूँ कि आपने किस तरह जो है वो इनको देखना है सारे। अब ये इनरोलमेंट डायरेक्शन आप देख सकते हैं, इनका वर्क एक्सपीरियंस भी आप देख सकते हैं। तो इस तरह आपने जो है वो प्रोफेसर्स को ढूंढना है अपने कॉलेजेस या इंस्टीट्यूट्स यहाँ पे जो भी आपको आपके मेजर के रेलिवेंट लगता है, आपने वहाँ जाके आपने उसको ढूंढना है। बाकी सुपरवाइज़र्स यहाँ भी आप देख सकते हैं, यानी कि ए से बी से आप जिस पे भी क्लिक करेंगे, जिस अल्फ़ाबेट पे भी, तो वो लिस्ट जो है वो आपके सामने आ जाएगी। लेकिन इससे आप रिकॉग्नाइज़ नहीं कर पाएंगे कि आपने कौन से मेजर का जो है वो ढूंढना है। तो लेकिन इसमें आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा। तो आपने क्या करना है, आपने सिंपली आपने इनकी वेबसाइट्स पे ही जाना है, इनकी स्कूल्स की, और वहाँ से जाके आपने जो है वो प्रोफेसर जो भी हैं वो आपने ढूंढना है ताकि आपको जो है वो आसानी हो। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सारी चीज़ें इन्होंने यहाँ पे लिखी हुई है, रिसर्च इंटरेस्ट, ये सारी चीज़ें। तो इस तरह आपको काफ़ी आसानी होगी। तो आपने वहाँ जाके, और दूसरा ये कि यहाँ पे इतने ज़्यादा प्रोफेसर्स नहीं आपको मिलेंगे जितने आपको उनकी ऑफिशियल वेबसाइट्स पे मिल जाएंगे। तो इस तरह वहाँ से आप ज़्यादा प्रोफेसर्स को ढूंढ सकते हैं। उसके बाद जी हम चलते हैं मेजर पे। अच्छा, मेजर पे यहाँ पे आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे ए पे क्लिक करना है तो आपके सामने जितने मेजर ए से स्टार्ट होते हैं वो आपके सामने आ जाएंगे। यहाँ पे सी से फॉर एग्जांपल आप देखना चाहते हैं, आप सी में हम आपके सामने ये सारे आ चुके हैं। कंप्यूटेशनल मैथमेटिक्स, हम कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी को देख लेते हैं। यहाँ पे जितने इंस्टीट्यूट्स और जितने भी स्कूल्स हैं वो यहाँ पे सारे आ चुके हैं, और जिसमें कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड जो है वो मेजर अवेलेबल हैं। तो आप वहाँ से यहाँ से क्लिक करके आप वहाँ से सारी इन्फॉर्मेशन आप एक्सेस कर सकते हैं, टीचर्स वगैरह ढूंढ सकते हैं। उसके बाद हम देख लेते हैं जी नोटिस को। यहाँ पे आप देख सकते हैं जी कॉल फॉर 2024 मास्टर प्रोग्राम्स, और यहाँ पे पीएचडी प्रोग्राम्स फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। ये सारी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं। जैसा कि हमने स्टार्ट में किया था तो आपने ये सारी चीज़ें देख लेनी है। उसके बाद हम फाइनेंशियल एड्स पे आते हैं। फाइनेंशियल एड में आप देखें यहाँ पे सबसे पहले आपको यूकैस स्कॉलरशिप के हवाले से इंफॉर्मेशन दी गई है, उसके बाद सीएससी स्कॉलरशिप के हवाले से इंफॉर्मेशन दी गई है, और उसके बाद आपको आंसू स्कॉलरशिप के हवाले से इंफॉर्मेशन दी गई है। तो हम ये
तीनों देख लेते हैं। सबसे पहले हम आंसर स्कॉलरशिप को देखते हैं। आंसर स्कॉलरशिप में जी आपने क्या करना है, आपने ये जो इंट्रोडक्शन है ये सारी चीज़ें आपने पढ़ लेनी है। और उसके बाद ये चीज़ आपको मैं बताता चलूँ कि आंसर स्कॉलरशिप में जो है वो 200 मास्टर स्टूडेंट्स की पोजीशंस हैं और 300 जो है वो पीएचडी की जो है वो पोजीशंस हैं। और ये दोनों यूनिवर्सिटीज़ में टोटल जो है ये पोजीशंस की जो मैक्सिमम 200 मास्टर्स और 300 पीएचडी जो है वो इनरोल होते हैं। उसके बाद इनकी कवरेज देख लेते हैं कि इनकी ड्यूरेशन और उसके बाद इनकी स्कॉलरशिप में कवरेज क्या क्या है। पीएचडी की देखें तो ट्यूशन फ़ी मास्टर में भी और दोनों में जो है वो वेव ऑफ है। पीएचडी का स्टाइपेंड 6000 या 7000 है, मास्टर का जो है वो 3000 है। उसके बाद यहाँ पे आप इनकी देख सकते हैं 48 मंथ्स में 4 ईयर्स और 36 मंथ्स में 3 ईयर्स इनकी ड्यूरेशन है। हेल्थ इंश्योरेंस दोनों में है। एप्लीकेशन फ़ी वेवियर भी है और इंटरनेशनल ट्रैवल अलाउंस भी है। आपको टिकट्स भी दिए जाएंगे या आपको ट्रैवल अलाउंस दिया जाएगा। वन टाइम वीज़ा रेजिडेंस परमिट अलाउंस भी आपको दिया जाएगा। तो ये स्कॉलरशिप इसलिए अच्छा है क्योंकि इसमें एडिशनल 2 चीज़ें भी ऐड की हुई हैं इन्होंने, जैसा कि इंटरनेशनल ट्रैवल अलाउंस भी और वन टाइम वीज़ा रेजिडेंस परमिट भी, और पीएचडी का जो स्टाइपेंड है वो भी सीएसई से डबल है। तो इस तरह ज़्यादा स्टूडेंट्स इधर भी अप्लाई करते हैं। बाकी ये इनकी जो है वो कुछ टर्म एंड कंडीशंस हैं, आपने इनको भी देख लेना है। एलिजिबिलिटी आप देख लें। एलिजिबिलिटी जो है वो इनकी यहाँ पे बड़ी क्लियरली मेंशन है, आपने इसको भी यहाँ पे पढ़ लेना है कि मास्टर के लिए कौन सी कितनी एज होना ज़रूरी है। और जो पीएचडी के लिए आई थिंक सो फॉर पीएचडी मेरे ख्याल में 40 ईयर्स जो है वो एज है और उससे कम होनी चाहिए। और जो मास्टर्स है वो मेरे ख्याल में 35 ईयर्स है। फिर भी आपने इस चीज़ को देख लेना है। एप्लीकेशन एंड प्रोसीजर हम देख लेते हैं। एप्लीकेशन एंड प्रोसीजर इनका ये है कि 2024 की जो आंसर स्कॉलरशिप की जो डेडलाइन है वो 15 फेब है। ये आपने इसको माइंड में रखना है। बाकी आपने व्हेन अप्लाइंग इनका देख लेते हैं कि जी एप्लीकेशन मटेरियल्स तो मैंने आपको पहले स्टार्ट में बता ही दिए हैं, आप मज़ीद यहाँ पे देख भी सकते हैं। उसके बाद ऑनलाइन एप्लीकेशन है, प्लीज़ लॉग इन टू द ऑनलाइन एडमिशन सिस्टम ऑफ यूकैस। और उसके बाद आपने जो है वो अपनी एप्लीकेशन फिल करनी है। व्हेन अप्लाइंग फर्स्टली चूज़ द आंसर स्कॉलरशिप फॉर यंग टैलेंट्स। सेकेंडली ये कि इफ़ यू वांट टू बी कंसिडर एज अ पोटेंशियल कैंडिडेट फॉर द आंसू CAS यूनेस्को पीएचडी स्कॉलरशिप, चेक द बॉक्स एज इंस्ट्रक्टेड इन द एप्लीकेशन सिस्टम। तो आपने क्या करना है जी, आपने एप्लीकेशन सिस्टम में उस बॉक्स को चेक कर देना है। ये चीज़ें हम सारी देखेंगे। एडिशनल इंफॉर्मेशन में आप देखें तो अवार्डीज मस्ट रजिस्टर एट द टाइम एंड प्लेस इंडिकेटेड इन द एडमिशन नोटिस, अदरवाइज दे शुड अप्लाई फॉर एक्सटेंशन ऑफ देयर रजिस्ट्रेशन। जब आपका स्कॉलरशिप लग जाए तो ये सारी चीज़ें तो बात की इन्होंने बताई हुई हैं कि एडमिशन नोटिस पे जो जो चीज़ें आपकी मेंशन हो आपने उनको फॉलो अप करना है। ये कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन इन्होंने बताई हुई है जो कि जिनसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं फॉर मास्टर्स एंड फॉर पीएचडी। उसके बाद इंफॉर्मेशन रेलेवेंट पार्टीज़, ये सारी चीज़ें आपने देख लेनी है सारी। उसके बाद अब हम देखते हैं जी, यहाँ पर आप देख सकते हैं कॉल फॉर 2024 CSE स्कॉलरशिप। यहाँ पे ये आप इनका पढ़ लीजिएगा इंट्रोडक्शन। बाकी ट्यूशन फ़ी की अगर हम बात करें, बेनिफिट्स की अगर हम बात करें तो ट्यूशन फ़ी जो है वो 40,000 RMB पर ईयर आपको जो है वो ट्यूशन फ़ी एग्जेम्प्टेड होगी। उसके बाद आपकी जो मास्टर्स के लिए वो 30,000 होगी। एप्लीकेशन फ़ी आपकी नहीं होगी। मंथली स्टाइपेंड में जो है वो सक्सेसफुल PhD एप्लीकेंट्स विल रिसीव ए मंथली स्टाइपेंड ऑफ 5,000 और 1500 जो है वो आपको सुपरवाइज़र देगा। उसके बाद मास्टर्स की जो होगी वो 3500 होगी और 500 RMB जो है वो आपको सुपरवाइज़र देगा। तो 5000 ये और उसके बाद 3500 ये होगी। ठीक है, मींस के 3500 वैसे CSE की होती है, 1500 ऐड करेंगे तो 5000 हो जाएगा। 3000 वैसे मास्टर्स का होता है तो 500 ऐड करेंगे तो 3500 होगी। उसके बाद अकोमोडेशन भी नहीं फ्री होगी आपकी, इसकी कोई फ़ी नहीं होगी। मेडिकल इंश्योरेंस भी होगी आपकी, स्पॉन्सर्ड पीरियड भी होगा आपका। और उसके बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको ये बताया गया है, ये पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं, इसको आपने पढ़ लेना है। उसके बाद ये इनकी टर्म्स एंड कंडीशंस भी हैं। एप्लीकेशन पीरियड जो है वो आप इसको देख लीजिएगा, जो भी इनका प्रोसेस है वो सारी चीज़ें
डेडलाइन इनकी इसकी भी जो है वो 15 फ़ेब है, तो आपने इसको भी देख लेना है, ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। अब हम देख लेते हैं जी इनकी जो यूकैस की स्कॉलरशिप है कि वो किस तरह कौन कौन से बेनिफिट देती है। तो ये इनका जो इंट्रोडक्शन है वो आपने पढ़ लेना है। ट्यूशन वेवियर, ये 40,000 RMB जो है वो आपकी ट्यूशन फ़ी भी नहीं होगी, आपकी मास्टर की और PhD की दोनों की जो ट्यूशन फ़ी होगी वो नहीं होगी। मंथली स्टाइपेंड जो है वो आपको 2500 PhD के स्टूडेंट को और 2000 जो है वो मास्टर के स्टूडेंट को दिया जाएगा। उसके बाद होस्ट सुपरवाइज़र जो है वो आपको कुछ ना कुछ अगर प्रोवाइड करे तो टोटल अमाउंट ऑफ मंथली स्टाइपेंड विल बी नो लेस देन 3500 एंड फॉर मास्टर इट वुड बी 3000। तो ये भी काफ़ी अच्छा स्कॉलरशिप है जो कि काफ़ी आलमोस्ट CSE के इक्वली है। अकोमोडेशन जो है वो आपको UCAS provide basic accommodation to awardees from faculty institute located in Beijing. As for awardees from CAS institutes located outside Beijing, they would be provided with the basic accommodation. और उसके बाद while their host institutes would help to provide accommodation or solve accommodation related problems, ये सारी चीज़ें भी आपने पढ़ लेनी है। मेडिकल इंश्योरेंस भी आपको दी जाएगी, एप्लीकेशन फ़ी भी आपकी नहीं होगी, उसके बाद ड्यूरेशन आपकी एक्सटेंड नहीं होगी। अगर आप स्टडी में आपकी कोई ड्यूरेशन आप विद इन डिफाइंड टाइम आप नहीं कर सकते। बाकी उसके बाद पार्शियल स्कॉलरशिप भी यहाँ पे दी गई है, उसको भी आपने देख लेना है। और एप्लीकेशन प्रोसीजर इनका भी आपने जो है वो पोर्टल पे ही अप्लाई करना है। डेडलाइन इसकी भी जो है वो 15 फ़ेब है और आपने ये टर्म्स एंड कंडीशन भी देख लेनी है। और अब हम जो है एंड पे जाके अब देखेंगे कि आपने इनके पोर्टल पे अप्लाई कैसे करना है। तो आपको जो है वो सारी चीज़ें समझ आ चुकी होंगी मेरे ख्याल में, जितनी भी हमने ब्रीफली डिस्कशन की है। कि सबसे पहले हमने देखा है जी कि यूकैस में जो है वो स्कॉलरशिप अनाउंस हो चुकी है, उनकी जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह। फिर हमने देखे हैं जी किस तरह अपने सुपरवाइज़र को ढूंढना है, किस तरह अपने अपने स्कूल इंस्टीट्यूट को देखना है। उसके बाद हमने तीनों स्कॉलरशिप्स का भी देख लिया है। अब हम जो है वो इसके पोर्टल पे अप्लाई करना देखेंगे।